भक्तिवेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के चरणों में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। मेरे शिक्षा गुरुदेव श्रीमान श्री परमेश्वरी प्रभु जी के चरणों में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। परम गुरुदेव नित्य लीला पुरुष भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला पुरुष विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्तिवेदांत श्री बावन गोस्वामी महाराज, समस्त प्रभुपाद पार्षद रूपानुग गुरुवर्ग सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आए हुए उपस्थित समस्त वैष्णवी माताएं बहनें भाई बंधु, गांव के आए हुए कथा पिपासु भक्तवृंद श्रोत्र मंडली सभी को यथायोग दंडवत प्रणाम। आज भागवतम का कौन सा दिवस है? पंचम दिवस है, 5वां दिन है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो नंद के लाला की। ये तो आवाज ही नहीं आ रही, फिर वहां गोकुल में कैसे आवाज जाएगी? ये आवाज यहाँ तक नहीं आ रही। बोलो नंद के लाला की जय। अब यशोदा मैया को सुनाई पड़ेगा कि यहाँ पर जन्म उत्सव मनाया जा रहा है मेरे लाला का। कल हमने श्रवण किया कि कृष्ण का कल क्या हुआ था? जन्म हुआ, और जन्म होते ही नंद भवन में जो आनंद मंगल होने लगे, सब जगह देवता लोग पुष्प वृष्टि करने लगे। नंद बाबा जो 60 साल की उम्र में जो उठ नहीं पा रहे थे या उछल नहीं पा रहे थे, नंद बाबा तो ऐसे दौड़ लगाने लगे मानो अभी तो ये 20-25 साल के हैं। क्योंकि क्या हुआ है? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कहते हैं नंद के क्या हुआ? बोले आनंद भयो है, आनंद। यदि घर में कुछ आनंद उत्सव होने लगे तो देखना, जो व्यक्ति बूढ़े बूढ़ी माताएं जो चल नहीं पाती ना, वो दौड़ लगाने लगती है। यदि पता चल जाए कि मेरे पोते की या बेटे की शादी होने वाली है, जो माता जी उठ नहीं पाती थी बिस्तर से, जो लाठी ठेक ठेक के चला करती थी, आज तो जैसे उसको पता चला आज मेरे पोता या बेटे की बारात जानी है, कल बहू आएगी, फिर उस बुढ़िया माता से पूछो कि माता जी कुछ दर्द नहीं हो रहा है क्या? तो कहती नहीं कुछ दर्द नहीं, सब ठीक है आज। फिर जो सास दौड़ लगाती है घर के बाहर, बाहर से अंदर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, कितनी बार जीना चढ़ जाएगी वो खुद ही भूल जाती है। इतना आनंद होता है संसार में। तो सोचो, जहां पर स्वयं आनंद कंद अर्थात आनंद प्रदान करने वाले, जो पूरे विश्व को आनंदित करने वाले स्वयं आनंद मंगल जहाँ पर जन्म ग्रहण किए, मतलब वहां पर कोई कमी हो सकती है? वहां पर तो कोई कमी नहीं होती। इसलिए इतना आनंद हुआ। लेकिन जैसे ये आनंद हुआ और इतने में नंद बाबा को याद आ गया, क्योंकि नंद बाबा कभी भी कंस को टैक्स जमा नहीं करते थे। क्योंकि राजा कौन था? कंस ही राजा था पूरे मथुरा का। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। देखो, जो पीछे वाले हमारे बंधु बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है कि यदि वो आगे आ जाते तो बड़ा मजा आ जाता, हमें आनंद आ जाता, और उनको भी आनंद आ जाए ऊपर आगे। क्योंकि अंधेरे में बैठ करके बैठे तो कहाँ पर हो? भागवतम में। लेकिन बातें कौन सी हो रही हैं? संसारिक बातें। इसलिए दूर दूर और बैठ जाना, एक दूसरे के पास नहीं बैठना। 1 घंटे का समय है, दिन भर तो वही बातें होती हैं, 1 घंटे बैठते उसमें वही बातें हों, तो फायदा क्या है आने का? इसीलिए जो माताएं हैं थोड़ा ध्यान से श्रवण कर लेना, क्योंकि 1 घंटे की बात है बस। और जैसे ही नंद बाबा कभी भी ना कंस को टैक्स नहीं जमा करते थे, कर अदा नहीं करते थे कभी, क्योंकि वो जानते थे मेरे घर में कोई है ही नहीं, मुझे चिंता किस बात की है। लेकिन अब नंद बाबा को चिंता हो गई कि कंस दुराचारी है, दुष्ट है, कहीं ऐसा ना हो नंद भवन में कोई उपद्रव न शुरू करवा दे, क्योंकि छोटा सा लाला है। अब चिंता लग गई,
सोचे जा करके मैं टैक्स जमा कराता हूँ कंस को। जैसे उधर टैक्स जमा करने के लिए गए और उधर जा करके जैसे टैक्स जमा ही कर रहे थे, इतने में वसुदेव महाराज के जो अनुचर थे, उनके जो दास थे, उन्होंने देख लिया कि गोकुल से नंद बाबा आए। तुरंत जाके वसुदेव महाराज को सूचना दे दी, बोले बाबा आज तो नंद बाबा आए हुए हैं मथुरा में। सूचना मिलते ही वसुदेव महाराज बोले जब वो टैक्स जमा कर लेना तो चुपचाप बता देना कि वसुदेव महाराज ने बुलाया है। लेकिन जैसे टैक्स जमा किया नंद बाबा ने, और वसुदेव महाराज के जो अनुचर थे, जो दास थे, उन्होंने कहा बाबा हमारे राजा ने आपको बुलाया, अर्थात वसुदेव महाराज ने आपको याद किया है। इतना सुनते ही नंद बाबा आनंद से और भर गए। बोले आज एक मित्र से और मुलाकात हो जाएगी हमारी। जैसे वहां पास में गए, दोनों एक दूसरे से इतने गले मिले, एक दूसरे के सुख से सुखी और एक दूसरे के दुख से दुखी होने लगे। नंद बाबा कहने लगे वसुदेव महाराज मुझे बड़ा दुख है, ये कंस इतना उपद्रवी है, आपके 6 के 6 संतानों को इसने मार दिया। लेकिन वसुदेव महाराज कहते नहीं कोई बात नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आ रहा है क्योंकि आपके घर में संतान हो गई है। ये नहीं कह रहे हाँ नंद बाबा सही कह रहे हो, मैं बड़ा दुखी हूँ। नहीं, एक मित्र का ये कर्तव्य है कि अपने मित्र के घर में जाकर कभी अपना दुख लेकर के ना बैठे, उसके सुख में सुखी हो जाए जाके। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब जाते हैं ना दूसरे घर पे जाकर के उसको और दुखी कर देते हैं, छोड़ते नहीं है उसे। हम यही करते। लेकिन नंद बाबा और जैसे वसुदेव महाराज आपस में मिले, इतने एक दूसरे के आनंद में आनंदित है। इतने में वसुदेव महाराज बोले नंद बाबा आपकी हमारी मुलाकात भी हो गई है, टैक्स भी जमा हो गया है, आप फटाफट गोकुल लौट जाओ क्योंकि गोकुल में उपद्रव होने लगे हैं। जैसे ही इतना नंद बाबा ने सुना कि उपद्रव होने वाले हैं, कुछ अनहोनी होने वाली है, नंद बाबा तो घबरा गए। तुरंत भगवान नारायण को याद करने लगे। बोले हे नारायण मेरी रक्षा करना, मेरे बड़े मुश्किल से तो 60 साल की उम्र में एक लाला हुआ है, कहीं कुछ अनहित ना हो जाए, कुछ नुकसान ना हो जाए। क्योंकि वसुदेव और नंद बाबा ये भी जानते थे जो वसुदेव महाराज कह रहे हैं ये बात गलत नहीं हो सकती, क्योंकि वसुदेव कोई साधारण नहीं है, ये सब कुछ भूत और भविष्य को जानने वाले हैं। तुरंत नंद बाबा अपने बैलगाड़ी में बैठ करके चल पड़े। रास्ते भर उनको नींद नहीं आ रही, रात में चल पड़े। और जैसे इधर रात में आए, इधर क्या हुआ था, कृष्ण 6 दिन के हुए थे सिर्फ। क्योंकि कल हमने श्रवण किया कि जब कंस उसे लड़की को मारने के लिए जैसे ही उसको पत्थर पटकने लगा, वही देवी, वही लड़की जाकर के अष्टभुजा रूप धारण करके कंस के सिर पर एक लात मारा था। बोला एक कंस दुराचारी, तुझे मारने वाला अन्यत्र कहीं जन्म ले चुका है। इतना सुनते ही कंस ने एक अर्जेंट मीटिंग बुला दिया। बोला भाई देखो मुझे मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है, अभी शिशु रूप में है। इतने में जो अघासुर की बहन थी पूतना, उसने कहा भैया आप चिंता क्यों करते हो, ये आपकी बहन तो है ना। बोले जितने सारे बच्चे हैं ब्रज के, मैं सारे बच्चों को अपने स्तन में जहर लगाकर पिलाकर सबको मार दूंगी, आपका जो दुश्मन है वो भी मर जाएगा, बच्चे तो है छोटा सा। बोले भैया कंस चिंता मत करो। इतना प्लानिंग करके पूतना आकर के बोले पूतना जो असुर जाति की है, और वो पूतना आकर के जैसे ब्रज में आई। यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि भाई पूतना तो एक राक्षसी है, वो भला भगवान के पास कैसे आ गई। लेकिन इसमें कहते हैं ये भी एक कारण जो हुआ था योग माया देवी के कारण से हुआ था। क्योंकि जितनी भगवान की लीलाएं हैं उन सब लीलाओं को पुष्टि कौन करती है, भगवान की योग माया करती है। और हम जैसे लोगों की जो लीलाएं चलती हैं संसार में, उस लीला को कौन परिपुष्ट करती है, महामाया करती है। हम जितने भी काम करते हैं उल्टे सीधे, लड़ाई झगड़े, बुराई इत्यादि, वो सब कौन कराता, वो सब महामाया कराती है। वही है दुर्गा, वही सब कुछ कराती है।
और इधर पूतना जैसे आई और इतना सुंदर स्वरूप बनाया। कहते हैं कि जो नंदरानी थी यशोदा मैया, उसने विचार किया कि लग रहा है मेरे लाला को देखने के लिए ना देवताओं से वैसे देवलोक से ये देव कन्या आ रही हैं, इंद्राणी जैसे मान लो आई हो, इतनी सुंदरवान। पूतना ने अपना स्वरूप बदल लिया। यहाँ तक यशोदा सोचने लग रहा है मानो कहीं लक्ष्मी तो नहीं आ गई है, इतनी सुंदर रूप बना करके। और पूतना जैसे अंदर आई, किसी ने उसको रोका नहीं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी रोकने के लिए। जैसे वो कमरे के अंदर प्रवेश की, बोली देखो कितना सुंदर लाला है। लेकिन कृष्ण ने जैसे पूतना को देखा, 6 दिन के सिर्फ कृष्ण है, उन्होंने आंखें बंद कर ली। किसने? कृष्ण ने आंखें बंद कर ली थी। बोलिए कृष्ण ने आंखें क्यों बंद कर ली? इसमें बहुत सारे कारण हैं। और कृष्ण ने आंखें बंद कर लिया। पूतना ने क्या किया, उसको उठा करके अपने स्तन में लगा लिया। और जैसे स्तन में, क्योंकि 6 दिन का बालक है, उसे यही नहीं पता स्तन क्या होते हैं, लेकिन पूतना ने क्या किया, जबरदस्ती उसको दूध पिलाया। कृष्ण तो पहले चुपचाप दूध पीते रहे, जबकि पूतना के स्तन में दूध नहीं था, सिर्फ विष ही था, जहर था। लेकिन कृष्ण कौन है? कोई साधारण नहीं है। वो पहले क्या करते हैं, सब कुछ उसका हरण कर लेते हैं। कृष्ण ने क्या किया, उसके विष को ही पान कर लिया। और जैसे विष को पान किया, अब पूतना के प्राणों को ही पान करना शुरू कर दिए। पूतना बोली मुंच मुंच, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। कृष्ण बोलने लगे, बोले देख मौसी, मैं तुझे जबरदस्ती बुलाने नहीं गया हूं, तो खुद आई है मेरे पास। ना तो मैं तेरे जबरदस्ती अपना मुंह तेरे स्तनों में लगाया हूं, तूने खुद ही मेरे मुंह में स्तन दिया है। अब मैं पान कर रहा हूं तो तुझे समस्या क्यों हो रही है? लेकिन पूतना इतना घबरा गई, वो तो अपने स्तनों से कृष्ण के मुख को हटाना चाहती है, पूरी ताकत लगा रही है। 10,000 हाथियों के बलशाली पूतना, और 6 दिन के कृष्ण का मुख नहीं हटा पा रही। सोचो 6 दिन का बालक कुछ कर सकता है? उसे बेचारे को करवट बदलनी नहीं आती। इस बच्चे को थोड़ा अंदर ले, दोनों को भेजो अंदर। इसीलिए सोचो इतना बलशाली पूतना, लेकिन कृष्ण से कुछ नहीं छुड़ा पाई। इतना भयंकर ऐश्वर्य दिखा रहे हैं कृष्ण, ऐसा कभी भी किसी भी विष्णु अवतारों में देखने को नहीं मिला। लेकिन इतने में पूतना ने क्या किया, भागने लगी। यहां तक कि पूतना आकाश की ओर उड़ने लगी, और कृष्ण लेकिन उसके स्तन में चिपके हुए हैं। और पूतना आकाश में जैसे ऊपर उड़ी, कृष्ण ने उसके प्राणों को खींच लिया। और पूतना जी जाकर पता कहां गिरी? जहां पर कंस का बगीचा था, उस बगीचे में जाके गिर गई। और पूतना कोई छोटी मोटी पूतना नहीं थी, हमारी तरह 3.5 हाथ की नहीं थी, 18 किलोमीटर की पूतना। सोचो, मुझे लग रहा है आपका गांव तो यहाँ तक तो आ ही जाएगा पूरा, नहीं आएगा? अच्छा वो यहाँ नहीं गिरी पूतना, नहीं तो पता भगवान क्या होता है यहाँ पर। सभी लोगों को गोविंदा है, नमो नमः हो जाता। इसलिए कृष्ण ने जैसे उसके प्राणों को पिया, पूतना वहीं पर मर गई। बोली ये बगीचे में क्यों गिरी जा करके? कहते जिस बगीचे को भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाता, क्योंकि कंस क्या करता था, स्वयं उस फल को खाता था। भगवान ने कहा जो अपने डायरेक्ट सब कुछ अपने स्वयं को खाता है, बोले वो सब सारी चीजें नष्ट कर देता हूं मैं। और सारा बगीचा नष्ट हो गया। लकड़ी लाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि भाई 18 किलोमीटर की पूतना को लकड़ी लाने के लिए कितना समय लगेगा जलाने में। उसी बगीचे के लकड़ी को काट करके पूतना को वहीं पर जला दिया। सप्तासुर तृणावत अनेक लीलाएं करते जा रहे हैं। धीरे धीरे करके कृष्ण 1 साल के होने वाले हैं। इधर वसुदेव महाराज रोज गिनती करते बैठ करके कि मेरे लाला का आज इतने दिन हो गए, 80 दिन हो गए, 90 दिन हो गए। विचार करने लगे मेरे लाला का ना पूरा 1 साल होने वाला है, नामकरण संस्कार नहीं हुआ होगा।
उन्होंने विचार किया कि जो यादवों के जो गुरु हैं गर्गाचार्य जी, उनको उन्होंने आदेश दिया कि हे गर्गाचार्य जी, आप नंदालय चले जाइए, था नंद बाबा के नंद भवन चले जाओ, मेरा वहाँ लाला है, उसका नामकरण करके आ जाओ, क्योंकि 1 साल होने वाले हैं। और जैसे ही गर्गाचार्य ऋषि नंद भवन की तरफ आए, कहते गर्गा पुरोहितो राजन यदुनाम समूहातपः ब्रजम जगाम नंदस्य वासुदेव प्रचोदितः। जैसे नंद बाबा ने देखा कि गर्गाचार्य ऋषि आए हुए हैं, इतने प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के उनके चरणों को धोया, सारे घर में उस जल को छींटे में रूप में डाल करके बोले घर हमारा पवित्र हो गया, क्योंकि आज हमारे घर में एक संत आए हुए हैं। और कहने लगे हे गर्गाचार्य जी, आपका यदि आगमन हमारे घर में हुआ है, कोई दूसरा कारण नहीं होगा, एकमात्र हम जैसे गृहस्थियों के कल्याण के लिए आप आए हैं। कहते महादेवी चलनम निर्णम गृहणाम दीन चेतसाम निश्रेषा विषया नथा कल्पते कुचितः। कहते साधुओं का जो आगमन होता है, यदि गृहस्थ के घर में आ गए, कहते समझो गृहस्थ का कल्याण करने के लिए आए हैं। कहते हे गर्गाचार्य जी, आपका कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अब हमारे जैसे गृहस्थों का कल्याण करने के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोग मठ मंदिर नहीं जा सकते, रात दिन उसी घर गृहस्थी में डूबे रहते हैं, वही बातें, वही जमीन, वही जगह, वही घर, वही बच्चे, रात दिन डूबे रहते हैं, 1 सेकेंड का भी माइंड शांत नहीं रहता। इसलिए ऋषियों का, संतों का जो आगमन होता है, ये कोई साधारण नहीं होता। पर हम लोग समझते भी तो नहीं है, हम सोचते हैं अरे ऐसे तो है सब, क्या हम कम है क्या? बोले हम पूरी रामचरितमानस याद है, सुंदरकांड याद है, बोले बाबा को कुछ याद भी होगा नहीं होगा, इससे ज्यादा हमको याद है। बात पांडित्य की नहीं है, बात यह है कि किसने कितना भगवत भजन किया है, बात उसकी है। कई कई ऐसे साधु मिलते हैं जिनको संस्कृत के एक श्लोक भी याद नहीं है, और जो व्यक्ति गृहस्थ में है उसे पूरी रामचरितमानस याद है, पूरे 700 श्लोकों वाली भगवत गीता याद है, 18,000 श्लोक वाली भागवतम याद है। याद की बात नहीं, पंडित की बात नहीं, अनुभव की बात है, किसने कितना भगवत अनुभव किया है। बात शास्त्र की नहीं, पंडित की नहीं है। गर्गाचार्य जी को देख करके इतने प्रसन्न हुए, विचार करने लगे नंद बाबा कि ये ऐसे संत दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे, हो ना हो मेरे दोनों बालक हैं कृष्ण और बलराम, इनका मैं नामकरण करवा लूं। इतने में गर्गाचार्य जी से प्रार्थना करने लगे, बोले हे गर्गाचार्य जी, आप कभी आ पाए या ना पाए, मेरी इच्छा है कि मेरे 2 पुत्र हैं, उन दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार आप कर दीजिए। इतने में गर्गाचार्य जी बोले नंद बाबा ध्यान देना, मैं यादवों का अर्थात क्षत्रियों का गुरु हूँ, यदि कहीं गलती से कंस को पता चल गया कि आपके बच्चों का मैंने नामकरण किया है, तो यही सोचेगा कंस कि लग रहा है वसुदेव का पुत्र यहीं पर है, और आकर के उपद्रव करेगा कंस यहाँ, इसलिए बोले मैं नामकरण नहीं करूंगा। लेकिन नंद बाबा बोलने लगे, बोले हे गर्गाचार्य जी, आप ओपन मत करिए, गौशाला में चल करके चुपचाप छुप कर कर दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और मेरे दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार हो जाएगा। गर्गाचार्य जी ने क्या किया, वो भी जानते थे, आए इसीलिए थे, विचार करने लगे चलो अच्छा हुआ, काम हो जाएगा। गौशाला में जाकर के दोनों बच्चों को लेकर के नामकरण संस्कार करने लगे। सबसे पहले बलदेव भैया का किया, बोले देखो इनका नाम संकर्षण है। बोले वो क्यों संकर्षण, कैसे नाम हुआ? ये नहीं बता रहे हैं कि किस कारण संकर्षण है, पर ये कह रहे हैं कि जब 2 पक्ष झगड़ा करेंगे, ये जो बलराम जिसका नाम होगा, ये दोनों पक्षों को मिला देगा,
झगड़ा नहीं होने देगा, क्योंकि इसका नाम क्या, बलराम। और दूसरा कारण बताया, बोले जो बल के अधिष्ठात्री देवता कौन है, बोले बलराम जी हैं। बोले संकर्षण मतलब क्या बताया, संकर्षण मतलब कि दोनों को आकर्षण करके जो मिला दे, बोले ये तो संकर्षण है। पर ये नहीं बताया कि देवकी के गर्भ से रोहिणी के घर में जो स्थापित किया, जो आकर्षण किया था, उसके विषय में कुछ नहीं बोले गर्गाचार्य, चुपचाप हो गए। ये तो हो गया बलराम जी का संस्कार। लेकिन जब कृष्ण की बारी आई, कृष्ण की बारी में गर्गाचार्य जी का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। आंख बंद कर लिए और आंख बंद करके बैठ गए, कुछ नहीं मुंह से निकल रहा, कौन सा नाम बोलूं कौन सा नाम ना बोलूं। इतने में विचार करके बोलने लगे, बोले सभी युगों में तो ये आते हैं, कौन सी युग का नाम रखूं। बोले आसन वर्णास त्रयोयस गृहीतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। बोले सतयुग में आए, त्रेता में आए, द्वापर में अब आए हुए हैं, मैं कौन सा नाम रखूं। कलयुग में भी इनका आगमन है, कौन सा नाम दूं, कुछ समझ नहीं पा रहे। लेकिन समझ गए एक नाम बड़ा अच्छा है, कृष्ण। कि कृष्ण नाम कैसा है जो सबको आनंद प्रदान कर दे, बोले ये नाम अच्छा है। सभी नामों में नाम क्यों श्रेष्ठ है, स्वयं कहते हैं मधुरम मधुरम एतत् मंगल मंगलानाम सकल निगम बल्ले सत्फलम चित्त स्वरूपम। बोले मधुरों से जो मधुर है नाम कौन है, कृष्ण नाम। बोले इसलिए इनका कृष्ण नाम रख लो। और गर्गाचार्य जी बोले नारायण समो गुणै। बोले जो ये आपका जो पुत्र है ना नंद बाबा, ये नारायण के समान है। कभी कभी इसमें नारायण का आवेश होगा, कुछ ऐसे काम करेगा जिसको देख करके बड़ा आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन घबराना नहीं, इसमें नारायण के गुण हैं। गर्गाचार्य जी कुछ स्पष्ट नहीं बता रहे हैं, सोच रहे कहीं स्पष्ट बता दूं तो जिस कारण से कृष्ण आए हैं, ये जो गुह्य ज्ञान है कहीं ऐसा ना हो, ओपन ना हो जाए, खुल ना जाए, इसलिए बात को दबा दबा करके बोल रहे हैं। बलराम जी का भी संस्कार किया, उस वहां भी दबा ले गए बात को, कुछ बाही लक्षणों को बता दिया। कृष्ण के विषय में जान रहे हैं कि कृष्ण कोई साधारण नहीं है, ये भी जान रहे हैं कि आगे जो लीलाएं होंगी वो कुछ व्यक्ति सोच भी नहीं सकता ऐसी लीलाएं करेंगे। गर्गाचार्य जी उसमें मुंह बंद कर लिए, बस इतना कह दिया कभी कभी इसमें अद्भुत अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेंगे, इसलिए नंद बाबा घबराना मत, नारायण के कभी कभी इसमें आवेश होगा, इतना बोल दिया बस। उनकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। और संस्कार करके जैसे गए, इधर तो कृष्ण चोरी करना, माखन चोरी करना, जो उपद्रव काटते। किसी गोपी घर में छीके में दही रखा हुआ है, कृष्ण अपने सखाओं के साथ जाते और एक दूसरे कंधे में चढ़ करके उस छीका को नीचे उतार लेते। अगर नीचे नहीं उतार पाते तो लठिया से नीचे से मार देते, और जो दही की धार चलती सारे के सारे मिलकर दही खा जाते, मक्खन खा जाते। ब्रजवासी परेशान होने लगे, बोले भैया इसने तो जो उधम मचाया है ना, अब क्या कहें, हमारा दही भी नहीं बचता, मक्खन भी नहीं बचता। इतने उलझने आने लगे, जसोदा मैया तो परेशान होने लगी। लेकिन ये कृष्ण क्या करते, छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के गौचारण भी करना शुरू कर दिए थे। एक दिन तो एक गोपी आकर उलझने दी, बोले जसोदा तेरा लाला सच में ना बहुत बड़ा चोर है, और बोले पूरे ब्रज में प्रसिद्ध हो गया है, तेरे लाला की ना कोई शादी नहीं करेगा, देख ले तेरा लाला ऐसे बैठे रह जाएगा। बोले चोर के साथ कोई शादी करता है क्या? बोले मैया तेरा लाला ना कुंवारा रह जाएगा, देख ले। और मैया बड़े गुस्से में थी, बोले मैं आज लाला को डांट लगाऊंगी। बोले लाला तू सच सच बता, तू चोरी क्यों करता है? बोले मैया मैं कब चोरी करता हूँ? बोले तू सबके घर में जा करके छीके से दही उतार लेता है, मक्खन उतार लेता है। बोले मैया देख मैं इतना छोटा सा तो हूँ, और छीका वहां रखा रहता है, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं। और मैया देख
मैं सुबह सुबह गाय चराने चला जाता हूँ, मैं भला यहाँ रहता कहाँ हूँ। लेकिन मैया एक मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि पड़ोस की जितनी माताएं सबने शिकायत कर दी। कृष्ण बोलने लगे, बोले सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। 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 बोर भयो गैयन के पीछे, और भय गैयन के पीछे। मधुबन मोही पठायो। सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। बोली मैया मैं कब माखन खाया, सुबह होते ही तो मुझे मधुबन भेज देती है, और सांझ जब हो जाती, शाम होने पर मैं घर लौट के आता हूँ। भैया तो खुद बता मैंने कब माखन खाया। लेकिन यशोदा मैया एक नहीं मानती, जो डांट लगाती। बोले ठीक है मैया, मैं समझ गया। जो मुझे सभी लोग कहते हैं ना कि तू नंद का लाला नहीं है, मुझे लगा सच में मैं तेरा लाला नहीं हूँ। ये बात सत्य है। क्यों? वे यशोदा बोलने की ऐसी बात कौन तुझे बोलता है? बोले मैया यशोदा, सारे के सारे गांव वाले मुझे यही कहते हैं कि सच में तू यशोदा का लाल नहीं है, तू लग रहा है कहीं से मिला हुआ है। बोले ऐसे क्यों बोलते हैं? कहते मैया सारे सखा मुझे चिढ़ाते हैं कि तू यशोदा का लाला है ही नहीं है। बोले भैया चलो सखा की बात छोड़ दो, दाऊ भैया भी मुझे बोलते हैं। बोले ऐसा क्यों बोलता है तुझे दाऊ भैया? कहता है मैया पता क्यों बोलता है? क्योंकि तू गोरी है और मैं काला काला। बाबा भी गोरे गोरे हैं और मैं काला काला हूं, इसलिए बोले कि भैया काला पुत्र कैसे पैदा हो गया? यशोदा मैया तो गोरी गोरी और ये काला काला कहां से आ गया? तो कहते हमारे एक रसिक वैष्णव हुए, कहते थे इसमें बहुत सारे कारण हैं। बोले कृष्ण काला क्यों है? बोले कृष्ण काला नहीं है, अंदर से पूरा गोरा है। कई बार कृष्ण भी कहते मैया से, बोले मैया तू बलराम की हर समय ना प्रशंसा करती है कि दाऊ भैया कितना अच्छा है। बोले मैया तू जानती नहीं, दाऊ भैया बाहर से तो गोरा है, अंदर से पूरा काला है। और बोले मैया मैं बाहर से जरूर काला काला दिखता हूं, मैं अंदर से पूरा गोरा गोरा हूं। जो चतुराई दिखाते हैं। मैया बोले चल चुप रहे, अपनी प्रशंसा खुद करता रहता है। बोले तू बाहर कभी काला, अंदर से भी तू काला है, तू हर समय गड़बड़ काम करता है। बोले मैया तू सच मेरी बात मान जा। बोले ऐसा क्यों कृष्ण बोलते हैं? क्योंकि बलराम जी बाहर से तो गोरे हैं, लेकिन अंदर में किसको धारण करते हैं? कृष्ण को धारण करते हैं। इसलिए कृष्ण कहते जब मुझे अपने हृदय में धारण कर रहा है, बाहर से तो गोरा है, अंदर से पूरा काला है। और कृष्ण अपने आप को क्यों कहते कि मैं काला हूं, बाहर से अंदर गोरा हूं? इसलिए कहना चाहते हैं कृष्ण की मैया मैं बाहर से तो जरूर काला हूं, अंदर से मेरे हृदय में राधा रानी रहती है। राधा रानी कैसी है? गोरी गोरी है। बोले इसलिए मेरा हृदय गोरा है, काला नहीं है। बोलो नंद के लाला की जय। इसलिए ये ब्रज की नगरी कुछ टेढ़ी मेढ़ी है। ये वृंदावन जो धाम है ना, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा धाम है, ये समझ नहीं आता। राम जी की लीलाएं सीधी सीधी हैं, सब कुछ समझ में आ जाती हैं, लेकिन जो कृष्ण की लीलाएं है ना, ये सब कुछ टेढ़ा है। इसका जन्म लेना भी टेढ़ा है। राम जी तो दिन में आराम से 12 बजे दिन में आ गए, लेकिन ये कृष्ण कब आया? रात में आए। कौन से? भाद्र महीने में, भयंकर जब उस टाइम बारिश होती, उस टाइम आके आया। इसका आना भी टेढ़ा मेढ़ा और इसका जीवन चरित्र भी बड़ा टेढ़ा है। इनकी लीलाएं बड़ी टेढ़ी हैं। इसलिए हमारे जो भक्त रसिक भक्त गाते हैं, श्याम तू टेढ़ो
तेरी टेढ़ी नगरिया श्याम तू टेढ़ो, तेरी टेढ़ी नगरिया टूटे हो तेरी नगरिया। जसोदा तेरी टेढ़ी ग्वाल बाल तेरे टेढ़े, जसोदा तेरी टेढ़ी बाल बाल तेरे टेढ़े, टेढ़ी है तेरी, टेढ़ी है तेरी मथुरा नगरिया श्याम तू टेढ़ो, तेरी टेढ़ी नगरिया श्याम टेढ़ो, तेरी टेढ़ी नगरिया। कहते हैं ब्रज में सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा है, जाते कहीं है बताते कहीं है, सब कुछ टेढ़ा है। कृष्ण भी टेढ़ा है, कभी सीधा खड़ा देखा आपने से? कभी सीधा नहीं खड़ा, 3 जगह से टेढ़ा है, गर्दन टेढ़ी, कमर टेढ़ी, पैर भी टेढ़े। अब टेढ़ा व्यक्ति भैया जल्दी किसी के हृदय में नहीं जाता। सीधा सीधा कोई चीज हो ना तो सीधा सीधा कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाता, लेकिन टेढ़ी चीज हो ना भैया उसको संभाल के रखना, उसे कहीं जगह सेट करना बड़ा मुश्किल पड़ता है। कृष्ण जल्दी किसी के हृदय में प्रवेश नहीं करते। देखना कृष्ण भक्ति जल्दी किसी के पल्ले पड़ती भी नहीं है। राम जी की भक्ति सबके समझ में आती, भैया राम जी बड़े अच्छे थे, उनका जीवन चरित्र बड़ा अच्छा था। ये कृष्ण का जीवन चरित्र भी समझ नहीं किसी आता। इतनी सारी गोपियों के साथ विवाह कर लेते हैं, कभी किसी कपड़ी चोरी करके भाग जाते हैं, किसी का चोरी कर रहे हैं। कई लोग तो ये विचार कर लेते हैं कि इससे बढ़िया तो मेरा ही बेटा है, कम से कम चोरी तो नहीं कर रहा है। कृष्ण इतना बड़ा चोर है, एक भी लीला ठीक नहीं है। झूठ बोलने में 1 नंबर, कौन? कृष्ण। चोरी करने में 1 नंबर, चकमा देने में 1 नंबर। जसोदा मैया को बता रहे मैं इधर जा रहा हूं, सखाओं को बोलते मैं इधर जा रहा हूं, गोपियों को बोलते इधर आ जाना। सारे के सारे ब्रजवासी बड़े चक्कर में पड़ जाते कि जा कहाँ रहा है, बता कहाँ रहा है और लौट कहाँ से आ रहा है, कोई ठीक नहीं है। इसलिए ब्रज की लीलाएं हैं। कहते हैं ब्रज में सब कुछ टेढ़ा टेढ़ा है। जमुना भी वो भी टेढ़ी है। कभी जाना वृंदावन में, जमुना ऐसे आती है, ऐसे ऐसे, फिर टेढ़ी। मथुरा वहां पड़ रहा है, घूम कर ऐसे गई, फिर मथुरा तरफ चली गई। लोग कहते भैया जमुना जी इधर से आ रही है कि इधर से आ रही है, किसी के समझ में नहीं आता। जब मैं शुरू में वृंदावन गया जीवन में पहली बार, तो मैंने जाके देखा, मैंने कहा जमुना जी ये इधर से जाकर के फिर इधर क्यों चली गई, फिर इधर से मथुरा इधर चली गई। मैंने क्या चक्कर है भाई, कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। लेकिन जब साधु संग किया, उन साधु ने बताया कि ये इस वृंदावन को कोई छोड़ना नहीं चाहता। बोले जमुना महारानी भी छोड़ना नहीं चाहती किसी तरह से ब्रज को। सोचती है मैं इधर से जाऊंगी, फिर इस स्मरण आता तो फिर इस कोने में चली जाती है, कोई नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए देखना बड़े बड़े डिग्री होल्डर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, यहाँ तक हमने देखा कि ब्रज में जैसे गया वृंदावन में, कहता भैया बस यहीं रहेंगे, रहने के लिए जगह नहीं है। पर पागलों की भांति माला लेकर के कभी वृंदावन की इस गली में, कभी परिक्रमा में, कभी गोवर्धन में, कभी बरसाना में, कभी नंदगांव में, कभी कहीं, कभी रंगीली महल, कभी सांकेत वन, कभी पावन सरोवर, कभी राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, जाने कितने सारे कुंडों में देखोगे घूमते मिलते हैं। यदि उनसे पूछोगे ना, देखोगे बाहर रुपए कैसे लगते हैं, से पागल है कोई ये। यदि उनसे बैठकर बात करोगे ना, तो कोई छोटा मोटा नहीं होता, सब IIT, कोई MBA किए हुए, कोई बड़ी बड़ी डिग्री, गवर्नमेंट सर्वेंट भी छोड़कर पड़े हुए हैं वहाँ, पता नहीं चलता उनका चेहरा देखने में लगेगा ये पागल व्यक्ति है। लेकिन जब उनसे बैठ के बात करोगे ना, तो लगता है भैया हमारी सोच से ऊपर की बात है। ऐसे ऐसे लोग ब्रज में पड़े हैं, छोड़ नहीं पाते। आते तो हैं, उनकी तो बात छोड़ दो, लड़कियों को भी मैंने देखा माता पिता से लड़ाई करके वहीं पहुंच गई। एक बार एक लड़की पंजाब की थी, वो रोज हमारे यहाँ प्रसाद पाने आती, तो दोपहर में खड़ा होता था। मैंने कहा भाई ये लड़की रोज आती है, कहाँ रहती हो? मैंने कहा आप? बोली बाबा मैं तो यहीं पास में रहती हूँ, राधा वल्लभ के पास। तो मैंने कहा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अरे माता पिता तो चुप हो गए। तो मैंने कहा बता सही कहाँ से आई है, कौन है भाई, हमारे आश्रम रोज आ रही हो,
कोई बात ना हो जाए कल। बोली मैं पंजाब की हूँ, माता पिता को मैं एक बार माता पिता के साथ में आई थी वृंदावन में, और मुझे इतना ये वृंदावन धाम अच्छा लगा कि मैं रात को मतलब दिन में घर जा करके और चोरी से भाग के यहाँ के आ गई हूँ। तो मैं कहा यहाँ कहाँ रहती हो? तो कह रही एक बूढ़ी माता उसके साथ रहती हूँ। तो मैंने कहा ये तो ठीक नहीं, घर जाना चाहिए। बोली बाबा जाना तो चाहिए, मैं भी जानती हूँ, पर मैं जा नहीं सकती। मैंने क्यों? कह रहे मेरा इसको छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता। सोचो, ये वृंदावन धाम कौन छोड़ना चाहता है? कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए कृष्ण जल्दी किसी के पल्ले नहीं पड़ते। लोग जाते तो हैं बांके बिहारी और चाट पकौड़ी खा करके घूम करके आ जाते हैं। ये जाना नहीं कहते। जाना किसे कहते हैं? कि जो गया वो भूल ही गया, इसे कहते हैं जाना। और हम लोग जब जाते हैं ना वृंदावन, कैसे जाते हैं पता है? इधर से टिकट करके जाते हैं, उधर से कन्फर्म टिकट करके जाते हैं। पहले यहीं से बना लेते हैं, बोले कन्फर्म है, बोले इस तारीख को लौटना है। जब पहले ही कन्फर्म कर लिया लौटने के लिए, तो जाना न जाना सब बराबर ही तो है। जाना किसे कहते हैं? बोले जाने का टिकट है, आने की भगवान की इच्छा उसे कहते हैं जाना। इसीलिए धाम वृंदावन है, कोई साधारण नहीं है। बोले वृंदावन धाम की जय। अब तो ये कृष्ण का जन्म हो गया, लीलाएं चल रही हैं। अब देखो कृष्ण आए हैं तो अकेले तो धाम में रहेंगे नहीं। यदि अकेले रहे भी तो उनकी क्या जो है तो उनकी महिमा है। बिना राधा रानी के कोई उनकी महिमा नहीं है। इधर जैसे ही कृष्ण थोड़े थोड़े छोटे ही थे, कुछ समय के पश्चात जब वृषभानु महाराज थे और कीर्तिदा मैया, उनके सिर्फ श्रीदाम एक नाम का पुत्र था जो कृष्ण का सखा था। उनके कोई पुत्री नहीं थी, लेकिन कीर्ति मैया के कोई संतान न होने के कारण से वृषभानु महाराज रोज विचार करते। लेकिन वृषभानु महाराज का एक नियम था कि सुबह सुबह 4 बजे जमुना किनारे पहुंच जाते। एक दिन जमुना किनारे जैसे गए और जैसे जाकर क्या देखा, एक जो पत्ते का दोना, उसमें एक किशोरी सी छोटी सी बच्ची कभी अपने हाथों से पानी में मारती, कभी पैरों को चूसती पकड़ कर। छोटे बच्चे क्या करते हैं? अंगूठे पीते हैं नहीं, तो वो छोटी सी लाली क्या करती, अपने पैरों को अंगूठों को पकड़ करके मुंह में लेती, कभी कभी हंसती, कभी चुप हो जाती। वृषभानु महाराज विचार करने लगे, ऐसा कौन सा वाला व्यक्ति होगा जो अपनी नवजात शिशु को जमुना जी में डाल के चला गया, बहा के चला गया। इतने में क्या किया कि वृषभानु महाराज ने क्या किया, उस छोटी सी बच्चे को उठा करके अपने घर ले आए और ला करके घर में रख दिया। बोले कीर्ति मैया ये बात किसी को बताना नहीं, क्योंकि राधा रानी की आंखें नहीं खुली थी, बस आंखें बंद थी। इधर आंखें बंद होने के कारण से वो किसी को बताते नहीं थे। लेकिन इतने में नारद जी ने विचार किया कि जब कृष्ण आए हैं, जब शक्तिमान आया है, तो शक्ति जरूर कहीं न कहीं आई होगी, अर्थात राधा रानी कहीं न कहीं जरूर होंगी। नारद जी सब जगह पूछते पूछते एक दिन जा करके वृषभानु महाराज के पास पहुंचे, रावल पहुंच गए और सबसे पूछते कि आपके घर में कोई संतान हुई क्या? तो कोई बोलता हाँ पुत्र हुआ है, कोई पुत्र दिखाते। नारद जी बोले ठीक है ठीक है। पूछते पूछते जब वृषभानु महाराज के राज्य में अर्थात उनके भवन के अंदर आए, पूछा कि वृषभानु महाराज आपके घर में कोई संतान हुई क्या? वृषभानु महाराज विचार करने लगे, ऋषि हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, साधु से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए बोले हे नारद जी, हमारे पुत्री हुई तो नहीं, हमको एक पुत्री मिली है। नारद जी बोले फटाफट दिखाओ हमको। नारद जी ने जैसे देखा समझ गए, बोले यही है राधा रानी। बोले कि वृषभानु महाराज कुछ चावल और हल्दी लेके आओ, कुछ फूल लेके आओ, मैं स्वस्ति वाचन मंगल वाचन करूंगा। वृषभानु महाराज ने सोचा अच्छा हुआ साधु आ गए हैं, मेरी पुत्री का स्वस्ति वाचन मंगल वाचन कर देंगे। इसलिए वो जाकर जैसे फूल लेने के लिए बाहर गए और कीर्ति मैया जो राधा रानी की माता का नाम है, वो अंदर चावल और कुमकुम इत्यादि लेने के लिए अंदर गई। इतने में राधा रानी अपने स्वरूप में प्रकट हो गई। अकेले नहीं, अष्ट सखियों के साथ प्रकट हुई।
बोले राधा रानी की जय। और जैसे प्रकट हुई ललिता और विशाखा, ललिता बोलने लगे, बोले ए नारद, क्या तू खड़े खड़े मुंह देख रहा है, फटाफट प्रणाम कर, निकल यहां से। इतनी तेज सखी ललिता। नारद जी प्रणाम करने लगे, स्तुतियां करने लगे, बोले मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करिष्यसि हम कृपा कटाक्ष भाजनम मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिके श्रीराधिके नमस्तुते। इस तरह से इस तरह स्तुतियां की। और इतने में नारद जी को नंद उनके वृषभानु महाराज के आने की आहट मिली। इतने में राधा रानी तुरंत अपने छोटे से शिशु रूप में फिर आ गई और अष्ट सखियां सब गायब हो गई। कीर्ति मैया आ गई, उनका स्वस्ति वाचन मंगल वाचन करने लगे। नारद जी तब रो पड़े। नारद जी ने विचार किया, कुछ भी हो जाए मैं ब्रज छोड़कर अब नहीं कहीं जाऊंगा और मुझे कहीं भ्रमण नहीं करना। और नारद जी जाकर के जब गोवर्धन की परिक्रमा करते हो ना, तो वही नारद जी नारदीय गोपी के रूप में बैठ करके नारद कुंड में बैठ करके भगवान राधा रानी का भजन करने लगे। बोले अब मैं ब्रज नहीं छोड़ूंगा कभी। और इस तरह से नारद जी जब चले गए, एक दिन क्या हुआ, जो कीर्ति मैया थी उनको जसोदा मैया ने निमंत्रण दिया। और जसोदा मैया और कीर्ति मैया ने क्या किया, अपने छोटी सी लाली को लेकर के, जबकि आंखों से अभी आंखें खोली नहीं उन्होंने, क्योंकि राधा रानी ने संसार में आने से पहले बोल दिया था कृष्ण को कि मैं एक ही शर्त पर आऊंगी, आकर के सबसे पहले मैं आपका ही दर्शन करूंगी, मैं किसी का मुख नहीं देखना चाहती। कृष्ण ने कहा ठीक है, ऐसे ही होगा। पालने में जैसे ही उत्सव मनाया गया घर में, जसोदा मैया घर पे, कीर्ति मैया आई, वृषभानु महाराज अभी आए और उत्सव मनाया गया। सोचने लगी नंदरानी और कीर्ति मैया की, देखो मेरे भी एक लाली है, इनके घर में एक लाला है, अलग अलग यदि पालने में लिटाएंगे तो दो आदमी देखने वाले चाहिए। पालना बड़ा है ही है, एक साथ लिटा देते हैं और एक ही व्यक्ति देख लेगा। जैसे दोनों को लिटाया, कृष्ण का जैसे राधा रानी को स्पर्श हुआ, स्पर्श मात्र श्री राधा रानी की आंखें खुल गई और आनंद मंगल होने लगे। बोलो राधा रानी की जय। इतने में जसोदा मैया जैसे अंदर आई, बोले ओ कीर्ति मैया, बोले क्या हुआ बहन, बोले आज जल्दी से आ। बोले देख देख तेरी लाली की तो आंखें खुल गई। अब जो आनंद मंगल होने लगा वो तो आनंद मंगल उधर होने दो। टाइम कितना हो गया? टाइम तो हो ही गया, 9 बज गए। इसलिए एक प्रसंग और सुनेंगे। इधर तो उत्सव मनाया जा रहा है, कृष्ण अब 1 साल के हो गए, नामकरण भी हो गया। अब तो अनेक अनेक लीलाएं, बछड़ों को लेकर चराने भी जाने लगे, क्योंकि पहले बछड़े ही लेके गए थे कृष्ण। और क्या किया, जाकर वन में अघासुर बकासुर को मारा। एक दिन जब अघासुर को मारा तो ब्रह्मा जी खड़े खड़े देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि अघासुर के मुख में कृष्ण उनके सखाओं के सहित प्रवेश कर गए, लेकिन कृष्ण अघासुर के गले में जाके बैठ गए थे, फंस गए, अटक गए पूरे। अघासुर के तो प्राण क्या हुए, आंखों से प्राण निकल करके ज्योति के रूप में बाहर भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे ज्योति वो। ब्रह्मा जी खड़े खड़े देखते रहे। कृष्ण जैसे अघासुर के मुख से बाहर सखाओं के साथ बाहर आए, वो जो ज्योति घूम रही थी वो जाकर कृष्ण के चरणों में जाकर समा गई। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोला लग रहा है ये भगवान है। ब्रह्मा भी समझ नहीं पाए, सोचने लगे चलो मैं कुछ और लीला देखता हूं इनकी। इतने में कृष्ण अपने सखाओं के साथ पुलिन भोजन करने लगे बैठ करके। दोपहर का समय था, बछड़े चल रहे थे वहीं पर, घास हरी हरी, सखाओं के साथ बैठ करके खाने लगे। लेकिन इतने में खाने लगे, कृष्ण के
इधर अपने सखाओं के साथ बैठकर खा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने क्या चतुराई दिखाया, उनके बछड़ों को लेकर छुपा दिया। और जैसे बछड़े छुपा दिए, इतने में सखाओं ने कहा, बोला कान्हा, बोले बछड़े कहाँ गए? कृष्ण बोले चिंता मत करो, मैं बछड़ों को ढूंढ के लाता हूँ। जैसे ढूंढने के लिए कृष्ण बछड़ों के लिए गए, इधर क्या किया ब्रह्मा जी ने, उन सखाओं को छुपा दिया। अब सखा भी छुप गए, बछड़े भी छुप गए। कृष्ण जैसे आके देखे, बोले ये सखा लोग कहाँ गए? कृष्ण ने समझ लिया, अच्छा ये ब्रह्मा ना, ये मेरी जो शक्ति को देखना चाहता है। बोला अभी से दिखाता हूं मैं। ब्रह्मा के ब्रह्मलोक पहुंचने से पहले कृष्ण वहां जाके बैठ गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा के पद में बैठ गए और बोल दिए, बोले ध्यान देना, मेरे जैसा मुखौटिया घूम रहा है संसार, बहुत सारे ब्रह्म भवन के घूम रहे हैं। कोई भी ब्रह्म भवन क्या है ना, उसको अंदर मत आने देना। जो पहरेदार थे बोले ठीक है महाराज, कोई नहीं आएगा। जैसे ही ब्रह्मा जी पहुंचे तो ब्रह्मा जी को उनके पहरेदार ने रोके, बोले ए ब्रह्मा, ए चतुर्मुख वाला मुखौटिया कहाँ जा रहा है? ब्रह्मा जी बोले अरे तुम मेरे नौकर, तुम मुझे पूछोगे मैं कहाँ जा रहा हूँ? बोले ठीक है, हमें पहले सब पता है कि तुम मुखौटिया है, तो ब्रह्मा थोड़ी है, मुखौटा लगाए घूम रहा है। इतना डांटा। ब्रह्मा जी ने सोचा, बोले लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया भैया। इसलिए ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि मुझसे गलती हो गई, ये भगवान ही थे। बोले ठीक है, मुझे एक बार अपने भगवान से, ब्रह्मा जी से मिला दो। बोले हाँ मिला देंगे, मिल लो, लेकिन तू ये मत बोल मैं ब्रह्मा हूँ, क्योंकि हमारे ब्रह्मा जी पहले से बैठे हुए यहाँ पर। अब ब्रह्मा जी बेचारे सोचने लगे मैं क्या करूँ। जैसे ही अंदर गए, देखा भैया ब्रह्मा ही ब्रह्मा है वहाँ पर। इतने में भगवान ने आदेश दिया, बोले सारे लोगों के ब्रह्माओं को बुलाओ। बोले क्यों? बोले कुछ काम पड़ गया है। तो जो ये चतुर्मुख ब्रह्मा था, इसने जैसे अंदर जाके देखा कि वहाँ ब्रह्मा ही ब्रह्मा आ रहे हैं। कोई 4 मुख वाला, किसी लोक में 8 मुख वाला, किसी लोक में 16 मुख वाला, किसी में 32 मुख वाला, बोले किसी के तो अनंत मुख वाला। जो प्रणाम करते और ब्रह्मा के रूप में जो बैठे भगवान, मुकुट की खन खन की आवाज होती। ये चतुर्मुख ब्रह्मा सोचने लगा, बोले भैया ये हो क्या रहा है? मैं तो सोचता था मैं ही एक संसार का ब्रह्मा हूँ, यहाँ तो लाइन लगी पड़ी ब्रह्माओं की, मेरे तो 4 मुख, यहाँ तो अनगिनत मुख। ब्रह्मा समझ गया, बोले भैया मेरे अंदर जो अहंकार था, मैं ब्रह्मा हूँ, सृष्टि करता हूँ, इसका मतलब अनेक अनेक ब्रह्मांड हैं। इसीलिए संसार में ये मत सोचा एक ही खाली यही पृथ्वी है, अनेक करोड़ करोड़ भगवान के रोम कूपों से ब्रह्मांड निकलते हैं। ये रोम है ना, ये रोम, इनसे करोड़ करोड़ ब्रह्मांड निकलते हैं। कभी ये नहीं सोचना एक ही ब्रह्मांड है बस। इसलिए ब्रह्मा जी ने विचार किया, अब मैं नीचे जाके देखता हूँ भला, यदि कृष्ण यहाँ बैठा हुआ है तो नीचे जरूर नहीं होगा फिर तो। लेकिन कृष्ण जैसे नीचे, वो ब्रह्मा जी नीचे आके देखे, बोले जो बछड़े थे वो भी छुपे हुए हैं और जो सखा है वो भी छुपे हुए हैं। और ब्रज में भी सखा है, कि कृष्ण ने क्या किया था, स्वयं सखा बन गए थे और स्वयं बछड़े भी बन गए थे। और जाकर ब्रज में, क्योंकि ऐसा क्यों किया कृष्ण ने, क्योंकि कुछ माताओं की इच्छा थी कि कभी कृष्ण हमारा बेटा बन जाता तो हम इसे दूध पिलाती। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, उन माताओं के जो पुत्र रूप में बनकर स्वयं पहुंच गए। बोले बछड़े क्यों बने? कि कुछ गायें इच्छा करती थी रोज कि कृष्ण कहीं हमारा पुत्र होता ना तो हम भी अपने स्तनपान कराते, इसलिए कृष्ण बछड़े भी बन गए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कथा विश्राम करेंगे, 2 मिनट रुक जाओ। और इधर ब्राह्मणों ने एक शोर मचा दिया, बोला यही एक मौका है, अपनी अपनी पुत्रियों की शादी कर दो, इससे अच्छा और शुभ लग्न और कोई नहीं है। क्योंकि कृष्ण सब जगह सखा बने हुए थे। सारी बेटियों की शादी हुई और सभी लोग आनंद मंगल से रहने लगे। आज की कथा यहीं तक, बाकी कथा कल हम श्रवण करेंगे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जब होगा, जब के लिए मालूम आती है।